Hey guys, welcome back to another video, and the video is related to a Power BI, and this is the third video of my course. तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैंने पावर बीआई को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें पावर बीआई की ओपनिंग विंडो है। तो जैसे ही ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा तो आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और उसके बाद एक ईमेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर आपके पास अपनी डोमेन वाली ईमेल आईडी है तो आप उसके थ्रू यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं। अब चूँकि मेरे पास ऐसी ईमेल नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ या यहाँ से ये क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे डाटा सोर्सेज दिए हुए हैं कि कहीं से भी आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो याद रखें कि पावर बीआई में 99 प्लस सोर्सेज हैं जहां से आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे सोर्सेज हैं जहां से आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास चूँकि एक्सेल फाइल है तो मैं सिर्फ एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करके कनेक्ट करूँगा। तो जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो ये पाथ पूछेगा कि एक्सेल की फ़ाइल आपकी कहाँ पड़ी है। तो मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है जो कि है सेल्स डाटा फॉर प्रैक्टिस। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ओपन करूँगा ये कुछ टाइम लेगा लोड होने में, डाटा को लोड करने में, और उसके बाद कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे वो बताएगा कि ये सेल्स डाटा है, एक ही फाइल है। इसको चेक करूँगा तो यहाँ पे उस डाटा का प्रीव्यू स्टार्ट हो गया है। ये मुझे पावर बीआई उस डाटा का प्रीव्यू देने लग गया है। उसके बाद मैं अगर लोड करूँगा डाटा को तो ये लोड होने लग जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे लोड हो रहा है डाटा। और ये बता रहा है कि 999 रोज़ जो हैं वो लोड हो चुकी हैं पावर बीआई में। अगर मैं यहाँ पे टेबल व्यू में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा डाटा जो मैंने अभी लोड किया है वो यहाँ पे शो होने लग गया है और टोटल रोज़ कितनी है 999 है। अब इस डाटा में सपोज़ मैंने चेंजेस करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं रिपोर्ट व्यू में जाऊँगा। रिपोर्ट व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म डाटा। जैसे ही मैंने डाटा को लोड किया था उसके साथ एक ट्रांसफॉर्म डाटा का भी ऑप्शन आ रहा था। अगर आप अपने डाटा में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन में हम जाएंगे। तो मुझे अब डाटा में चेंजेस करनी है तो उसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन में जाने लगा हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म डाटा है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये एक मुझे नई विंडो में ले जाएगा। ये है क्यूरी एडिटर, ठीक है। यहाँ पे हम किसी भी किस्म की चेंजेस अपने डाटा में कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख लें कि मेरी फ़ाइल का नाम आ रहा है, यहाँ पे डाटा फाइल आ रही है और ये उस फाइल में जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये देख लें ऊपर, ये एक एक्सेल की तरह की एक विंडो है। इसमें ऊपर डिफरेंट टैब्स दिए हुए हैं और इन टैब्स के थ्रू हम इस डाटा में चेंजेस कर सकते हैं। याद रखें कि एक्सेल में हम सिंगल सेल में भी चेंज कर सकते थे। सपोज़ ये 100 वैल्यू है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा, इसमें वो कर्सर नहीं आ रही। क्यों? अब मुझे कोई भी चेंजेस करनी होगी तो मैं इस पूरे कॉलम में कर सकूँगा, ना कि सिंगल सेल में। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे ये नेम आ रहा है, फाइल का नेम। सपोज़ मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं इसे सेल्स डाटा सैंपल की बजाय सिर्फ सेल्स डाटा कर देता हूँ। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये देखें मेरी फ़ाइल का नाम जो है चेंज हो गया है। यहाँ पे ये अप्लाइड स्टेप्स है। अब जो भी मैं यहाँ पे इस डाटा में जो भी मैं चेंजेस करूँगा अप्लाइड स्टेप में वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। सपोज़ अब मुझे यहाँ पे कोई चेंज करनी है। सपोज़ मैं इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ और इसको A to Z करता हूँ, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ करता हूँ। ये है असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो ये देखिए इन वैल्यूज़ नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। और दूसरा मैं आपको दिखाना जो चाह रहा था कि यहाँ पे एक स्टेप ऐड हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसके बैक स्टेप पे जाऊँगा तो ये मुझे शो करवा देगा कि डाटा हमारा नॉर्मल ही है।
अब अगर इस स्टेप पे जाऊंगा तो वो बता देगा कि हमारी जो रोज़ हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करूँगा तो वो जो सॉर्टिंग की है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अप्लाइड स्टेप्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डाटा में देखेंगे ऊपर कॉलम्स में 1 2 3 आ रहा है और 1.2 आ रहा है, और यहाँ पे ये कैलेंडर का आइकन बना हुआ है, और यहाँ पे ABC आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि ये जो है ये कॉलम जो है इसमें हमारे होल नंबर हैं। ये 1 2 3 का मतलब है कि इसमें जो है वो डेसिमल नंबर्स हैं, और जहाँ पे भी कैलेंडर का ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे मतलब है डेट। और अगर ABC का मतलब है कि तो ये है टेक्स्ट कॉलम, कि इस कॉलम में टेक्स्ट दिया हुआ है। सपोज़ अब मैं इन ABC पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देख लें कि 1.2 का मतलब है डेसिमल नंबर, डॉलर साइन का मतलब है फिक्स्ड डेसिमल नंबर, 1 2 3 का मतलब है होल नंबर, परसेंटेज, डेट, टाइम, और ये टेक्स्ट, ये सारा कुछ यहाँ पे ये दिया हुआ है। सपोज़ मैं इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ और इसको कन्वर्ट कर देता हूँ डेसिमल नंबर में, तो यहाँ पे ये देखिए रिप्लेस करंट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ तो ये इसने कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया है, फिक्स्ड डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं डेसिमल नंबर आ रहा है 1.2, और इसको अब मैं दोबारा होल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये पूछ रहा है कि आप करना इधर ही करना चाहते हैं या ऐड न्यू स्टेप करना चाहते हैं। तो सपोज़ मैं कर देता हूँ ऐड न्यू स्टेप, तो यहाँ पे ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया है, मगर यहाँ पे एक स्टेप ऐड हो गया है। अगर इस स्टेप को मैं अंडू करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए दोबारा उसी टाइम में चेंज हो गया है। तो अब मुझे ये होल नंबर चाहिए और मैं इसको इधर ही रिप्लेस कर देता हूँ, मैं नया स्टेप ऐड नहीं करना चाहता। तो ये देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया है। उसके बाद मैं जैसे ही किसी कॉलम पे डबल क्लिक करूँगा तो हम इस कॉलम को दोबारा रीनेम कर सकते हैं। ऑर्डर लाइन नंबर है तो मैं सिर्फ O लाइन L और नंबर ये कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो हमारे कॉलम है वो रीनेम हो गया और यहाँ पे एक स्टेप भी ऐड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टीज़ में आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ़्रेश प्रीव्यू। अगर मैं अपनी एक्सेल फाइल में कोई भी चेंज करूँगा और यहाँ पे आगे डाटा को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो भी उधर चेंजेस की होगी अपनी एक्सेल फाइल में वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी इस क्यूरी एडिटर में। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एडवांस एडिटर्स आ रहा है, तो एडवांस ये बैक एंड पे एक कोड जनरेट हो रहा है। तो जैसे ही मैं कोई स्टेप ऐड करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए लास्ट स्टेप मेरा रीनेम कॉलम का था, तो यहाँ पे भी लास्ट स्टेप कौन सा आ गया है, रीनेम कॉलम का आ गया है। ये M लैंग्वेज है और M लैंग्वेज को पावर BI सपोर्ट करता है, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास कॉलम्स, चूज़ कॉलम्स। अगर मैं यहाँ से कोई भी कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ या कोई भी कॉलम शो करवाना चाहता हूँ तो आप इस कॉलम वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे चूज़ कॉलम करेंगे तो जैसे ये एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इस तरह आप जैसे ही चूज़ कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप मुझे सपोज़ ऑर्डर ये स्टेटस नहीं चाहिए और ऑर्डर डेट है, सपोज़ यहाँ पे ये सामने स्टेटस और ऑर्डर डेट शो हो रहा है, तो मैं इस स्टेटस को और ऑर्डर डेट को मैं अनचेक कर देता हूँ और जो कॉलम हमने चेंज किया था OLN उसको अनचेक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये कॉलम यहाँ से गायब हो जाएंगे, ये डिलीट हो गए हैं कॉलम। तो अगर मैं ये रिमूव अदर कॉलम्स वाला स्टेप डिलीट कर देता हूँ तो मेरे वो जो कॉलम थे वो वापस आ गए हैं OLN वाले। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास गो टू कॉलम। इसमें क्या है कि अगर सपोज़ मुझे सेल्स या OLN वाले कॉलम में जाना है या स्टेट या सिटी कॉलम में जाना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा सिटी पे और ओके कर दूँगा तो ये मुझे सिटी वाले कॉलम में ले जाएगा। सपोज़ मैं किसी और कॉलम में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये देखें प्राइस ईच या OLN कॉलम में जाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो ये मुझे उस कॉलम में ले जाएगा। इसके बाद हमारे पास है रिमूव कॉलम। हम राइट क्लिक करके भी इस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं
रिमूव डुप्लीकेट्स है। सपोज़ आपके डाटा में डुप्लीकेट्स हैं, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ से जो डुप्लीकेट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो आप देखिए मेरे पास टोटल जो रोज़ रह गई हैं वो 18 रह गई हैं, जबकि हमारे पास डाटा पूरा डाटा जो था वो 999 था। तो मैं इस स्टेप को भी रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरा सारा डाटा आ जाए। तो ये देखिए ये सारा डाटा वापस आ गया है। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके दोबारा डुप्लीकेट कॉलम, इस कॉलम का डुप्लीकेट भी बना सकता हूँ। तो ये देखिए एक कॉपी के नाम से मेरे फर्स्ट कॉलम का एक डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट हो गया है और इसको मैं दोबारा यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ये कॉलम मेरा रिमूव हो गया। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं चेंज टाइप। अब मैं यहाँ से भी इस कॉलम की टाइप जो है वो चेंज कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ और ये बाकी डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद रोज़, अब रोज़ में की टॉप रोज़, इसका क्या मतलब है कि मुझे अब सपोज़ ऊपर से टॉप से मुझे 10 रोज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 10। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे ये देखें बाकी सारा डाटा डिलीट हो गया और मेरे पास सिर्फ 10 रोज़ आ गई है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस स्टेप को। और नेक्स्ट हमारे पास है कि बॉटम रोज़। सिमिलरली कि जैसे मुझे अभी टॉप से 10 रोज़ चाहिए थी तो मैंने 10 लिख दिया है। अगर मुझे बॉटम से 10 रोज़ चाहिए तो मैं यहाँ से 10 रोज़ भी, बॉटम से भी 10 रोज़ ले सकता हूँ। तो बाकी सारा डाटा डिलीट हो गया और ये बॉटम वाली 10 रोज़ मेरे पास शो होने लगी। तो इस स्टेप को मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास मैं कोई रेंज भी ले सकता हूँ रोज़ की, कि सपोज़ मुझे 50 से 500 रोज़ चाहिए, तो मैं जैसे ही ओके करूँगा तो मुझे 50 से 500 वाली जो भी रोज़ हैं वो सारी यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद हमारे पास है कीप डुप्लीकेट्स है। अगर आप डुप्लीकेट्स रखना चाहते हैं तो कीप डुप्लीकेट्स है। और उसके बाद यहाँ पे ये रिमूव टॉप रोज़, रिमूव बॉटम रोज़, के जैसे मैंने टॉप रोज़ मुझे चाहिए थी ऐसे मैं टॉप रोज़ को रिमूव भी कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे यहाँ की टॉप 100 रोज़ रिमूव करनी है, तो मैं जैसे 100 लिख के ओके करूँगा तो टॉप वाली जो 100 रोज़ है वो रिमूव हो गई है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 10,101 है, 2 3 4 ये सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। मतलब ऊपर वाली जो 1 से 100 तक जो रोज़ थी वो रिमूव हो गई है। तो मैं इस स्टेप को भी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं किसी भी कॉलम को यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकता हूँ। यहाँ से अपने कॉलम को स्प्लिट कर सकता हूँ। स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, सपोज़ मुझे ये ऑर्डर डेट वाला कॉलम है, इसको स्प्लिट करना है तो वो कैसे करूँगा। तो जैसे ही मैं इस कॉलम पे क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा और स्प्लिट कॉलम पे जाऊँगा तो मैं कहूँगा कि बाय डिलिमीटर के थ्रू मैंने स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे आ गया कस्टम, तो उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया है कि इस हर एक वर्ड के दरमियान यहाँ पे स्लैश दी हुई है। तो आप अगर स्लैश के अकॉर्डिंग स्प्लिट करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा, कस्टम आ जाएगा। अगर आपके डाटा में कोई और है, कॉलन है, कॉमा है, इक्वल साइन है, सेमी कॉलन है, स्पेस है, तो आप इन सब के थ्रू भी स्प्लिट कर सकते हैं। अब सपोज़ मेरे पास कस्टम है, कस्टम में क्या है, मेरे पास स्लैश है और मैं कहता हूं कि ईच अकरेंस ऑफ डिलीमीटर, कि जितनी बार भी स्लैश आया है उन सब को आपने स्प्लिट कर देना है। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे ये देखें, ये मंथ है, ये डे है और ये ईयर्स जो है, तीनों कॉलम्स अलग हो गए हैं। ये पहले 1 कॉलम था, अब जो स्प्लिट कॉलम किया है तो अब कितने बन गया, 3 कॉलम। अब मैं तीनों को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करके इनको ज्वाइन कॉलम भी कर सकता हूँ। तो वो कैसे करूँगा, मैं तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद ट्रांसफॉर्म डाटा में जाके यहाँ पे ऊपर देखे टेक्स्ट कॉलम में जाके मर्ज कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जैसे ही मैं मर्ज कॉलम पे क्लिक करूँगा तो वो आप बताएगा कि आपने मर्ज कैसे करना है, कि उन मर्ज के दरमियान आपने सेपरेटर कौन सा देना है। पहले स्लैश थी तो अब क्या देंगे। तो अब मैं जाके मैं कहता हूँ कि मुझे इक्वल साइन चाहिए हर एक ऑप्शन के दरमियान, हर एक मंथ, डे और ईयर्स है उसके दरमियान मुझे इक्वल का साइन चाहिए। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, इक्वल का साइन आ गया और 3 कॉलम आपस में मर्ज हो गया।
तो अब इसकी टाइप में अगर डेट कर दूं तो यहाँ पे दोबारा एरर देने लग गया, क्योंकि वो अब इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो सिंपल मैं ये स्टेप को डिलीट कर दूंगा और अब मुझे डेट फॉर्म में दोबारा जाना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं मर्ज कॉलम्स का यहाँ से स्टेप डिलीट कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे पहले वाली शीट आ गई है जिसमें मैंने मर्ज नहीं किए थे। तो दोबारा कंट्रोल प्रेस करके मैं इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूँगा, मर्ज कॉलम्स पे जाऊँगा और अब मैं इसके दरमियान जो सेपरेटर है वो कस्टम कर देता हूँ। कस्टम में मैं स्लैश कर देता हूँ और जैसे मैं मर्ज करूँगा तो यहाँ पे ये देखें स्लैश के थ्रू आपस में मर्ज हो गया है। और इसको अब मैं डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये देखें इसका जो फॉर्मेट है वो डेट में चेंज हो गया है। इसके बाद मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ मुझे ये सारे अपर केस में चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर्स चाहिए, तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाके फॉर्मेट में जाऊँगा। तो यहाँ पे ये देखें सारे अपर केस में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सारे जो भी लेटर्स हैं वो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। और दोबारा मैं इन्हें लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और बाकी ट्रिम, क्लीन, ये सारे हैं। ट्रिम में जो भी आपकी एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद सपोज़ मुझे इस मोटरसाइकिल रिप्लेस करना है। अब अगर इसको मैंने बाइक से रिप्लेस करना है मोटरसाइकिल को, तो वो कैसे करूँगा? तो उसके लिए मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा और रिप्लेस वैल्यूज़ ट्रांसफॉर्म या होम में यहाँ पे आ रहा होगा। ये देखें होम में भी आ रहा है, ट्रांसफॉर्म में भी आ रहा है। यहाँ पे ये रिप्लेस वैल्यूज़, तो मैं होम में जाके यहाँ पे ये रिप्लेस वैल्यूज़ पे क्लिक करूँगा तो वो पूछेगा कि कौन सी वैल्यू को आपने रिप्लेस करना है। मोटरसाइकिल्स को आपने कन्वर्ट करना है बाइक में, ठीक है। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे ये देखें मोटरसाइकिल जितने भी थे वो सारे बाइक में कन्वर्ट हो गए हैं। इस पूरे कॉलम में मैं सिंगल एंट्री एडिट नहीं कर सकता। याद रखिए कि अगर इस कॉलम की ये टेक्स्ट टाइप नहीं होगी, सपोज मैं इसको होल नंबर कर देता हूँ, तो जैसे ही आप चार्ट क्रिएट करेंगे इस कॉलम का तो चार्ट क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप ऐड कॉलम कर सकते हैं। फॉर्मेट में ये वही ऑप्शन है आ रहा है। सपोज़ मुझे इस नंबर में मंथ में एक एक मंथ ऐड करना है, तो इस वैल्यू में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, तो ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे स्टैंडर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये देखिए आप ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ये सारे ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे इन वैल्यूज़ में 5 नंबर्स और ऐड करने हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और यहाँ पे ये देखें 2 है, 5 है, 7 है। तो जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पे ये 2 जो था वो 7 में कन्वर्ट हो गया, 5 जो था वो 10 में कन्वर्ट हो गया और जो 7 था वो मतलब क्या है कि जो हमने 5 वैल्यू ऐड की है वो इन सब पूरे कॉलम में ऐड हो गई है। सेम एज मैं यहाँ से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो मुझे 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो ओके करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए इस कॉलम से वो 5 भी सब्ट्रैक्ट हो गया है। इसी तरह आप डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ प्ले कर सकते हैं, ऊपर डिफरेंट टैब्स के साथ प्ले कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपने डाटा सॉर्ट कर लिया है, आपने डाटा को क्लीन कर लिया है, तो उसके बाद आपने इस फाइल को वैसे डायरेक्ट क्लोज़ नहीं करना। आपने होम टैब में जाना है, यहाँ पे जाना है, आप सारे स्टेप्स को पहले अप्लाई करेंगे। ये जो मैंने स्टेप्स अप्लाई किए हैं इन सब को पहले अप्लाई कर दें। तो ये देखें डाटा चेंज हो रहा है, तो वो कह रहा है कि जो भी सारे स्टेप्स है वो सारे अप्लाई हो गए हैं। जैसे ही अप्लाई हो जाए तो फिर आप क्लोज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट आप क्लोज़ एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें अब वो वाली विंडो ख़त्म हो गई है और मैं इधर आ गया हूँ पावर BI की इंटरफेस पे। तो जैसे ही मैं टेबल व्यू में जाऊंगा तो मुझे ये सारा डाटा जो नज़र आ रहा है ये सारा चेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सारी इसमें सेव हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ये देखें कॉलम की टाइप मैंने चेंज की थी और उसके बाद कुछ और स्टेप्स अप्लाई किए थे, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। अब यहाँ पे आप डाटा में इतनी चेंजेस नहीं कर सकते जितनी आप ट्रांसफॉर्म डाटा में चेंज कर सकते हैं। तो दिस वाज द today's lecture. Thanks for watching. Keep learning, keep exploring.